हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हम लोग? हाउ आर यू? बढ़िया। हाँ अजी, मैं भी चंगा, बढ़िया। तो आप लोग के पास मैसेज आ गया? यस, कोर्टा का बुलावा आ गया, आखिरकार आ गया। वेरी गुड। ओके, रही बात ऑनलाइन की। ऑनलाइन क्लासेस भी शायद चलती रहेंगी और जो टीचर्स हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे। उसमें कुछ चेंजेस शायद मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, बट आई एम नॉट 100% श्योर। तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो जी, आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, क्लास का प्रोग्राम शुरू करें। अंकुर, हाँ आपसे बोल रहे हैं। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेस नंबर 32 से हम शुरू करते हैं। जो मैं आपको होमवर्क दिया था। सो क्वेश्चन पुटअप करना शुरू करें। शायद एक ही डाउट या दो डाउट आए होंगे आपको मैक्सिमम। सो क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? नो। क्वेश्चन नंबर 2, नंदिनी, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा में डाउट है? ए बी सी डी? थर्ड में डाउट है। एक्वा सस्पेंशन मुझे क्यों लगता है कि मैं पढ़ा चुका हूँ। नंदिनी को डाउट है 2 एंड 3 में। नंदिनी, Hg2Cl2 इनसोल्युबल होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इन क्या बोलते हैं उसको, कहाँ पढ़ाऊंगा मैं? बेसिक रेडिकल, जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ठीक है। नंबर 3, रही बात इसके बारे में, तो मुझे क्यों लगता है कि मैं आपको ये नोट करके लिखा था, इट विल प्रोड्यूस Ag2O, इट विल प्रोड्यूस सिल्वर प्लस H2SO4 अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपको यहाँ पे सोडा एक्सट्रैक्ट पूछा गया या न्यूट्रलाइज सोडा एक्सट्रैक्ट पूछा? क्या आपसे यहाँ पे सोडा एक्सट्रैक्ट पूछा या न्यूट्रलाइज सोडा एक्सट्रैक्ट पूछा? सोडा एक्सट्रैक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा जो आंसर है वो आ रहा है डेली। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है भाई? क्यों आप क्यों बना रहे हो जबरदस्ती? जबरदस्ती क्यों इसको आप ना न्यूट्रलाइज बनाना चाह रहे हो? हम तो आपसे पूछा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 10th। 10th में ये जो तीनों गिवन है उनमें से मुझे क्यों लगता है कि बोरिक एसिड सबसे वीक एसिड है? क्योंकि बोरिक एसिड के पास में होते तो 3 OH ग्रुप है, बट ये एक भी H+ देता नहीं है। ये तो OH- लेता है। किससे? पानी से OH- लेता है। बिकॉज इस बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो ये लुईस एसिड है, ये OH- एक्सेप्टर है। मेरा क्वेश्चन है, क्या पानी इतना इजीली H+ दे देगा उसको? क्या पानी आयनिक कंपाउंड है? ले भाई, H+ OH- से बांटता रहेगा अकॉर्डिंग टू मैंने नहीं, इसलिए रेशियो बैकवर्ड में शिफ्ट होगी। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स लाइक वीक मोनोबेसिक एसिड, ऐसा करके आपको लिखाया गया था इन क्लास 11th।
आपकी केमिकल बॉन्डिंग की शीट में भी क्वेश्चन था ये। सुहानी बैक बॉन्डिंग होगी, बट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ऑक्सीजन पे चार्ज क्या क्रिएट होगा? पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और वो उसको अनस्टेबल करेगा। और जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब सिस्टम अभी ज्यादा स्टेबल बनने जा रहा है। ठीक है, सो बोरिक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। व्हाट अबाउट कार्बोनिक एसिड एंड एसिडिक एसिड? तो मुझे क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या जिसको आप जीओसी के नाम से पहचानते हैं, आपको पढ़ाया जा चुका है। क्या हम आगे बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको होमवर्क रहेगा रेस नंबर 33, FeCl3 is yellow solution, absolutely correct। तो जैसा प्रोग्राम शुरू किया जाए, सॉल्यूशन में रेड ब्राउन गिवन है, वो गलत है, वो गलत है। येलो सॉल्यूशन 100%, 100%। अब स्टूडेंट मैं कहने जा रहा हूँ रिगार्डिंग टेस्ट। टेस्ट में क्या आ रहा है? टेस्ट में आएगा, जो मैं आपको थर्सडे तक पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट थर्सडे तक मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो टेस्ट में आ रहा है। जो मैं नेक्स्ट सैटरडे आएगा वो नहीं आने वाला, मतलब 26 सितंबर तक मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वहां तक आने वाला है। नंबर वन। नंबर टू क्या है कि भाई मेटलर्जी भी आ रही है, खूब आ रही है, ढंग से पढ़ लियो। और ये जेमेन का टेस्ट हुआ, जेमेन बेस्ड पेपर है, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, कई स्टूडेंट्स की आईएससी में 100% मार्क्स आने वाले हैं टेस्ट में, गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी। बस पॉइंट है आपको थोड़ा सा रिविजन करना, थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सिंसियरली आपको पढ़ना, और आपको 100% मार्क्स आ जाएंगे इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है, आप अब इजी पेपर को टफ बनाना चाह रहे हो या टफ को इजी बनाना चाह रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आगे बताइए। इसके अलावा आप में से कुछ भी पूछ पुटअप करोगे, मैं आपको नहीं बताने वाला, मैं आपको नहीं बताने वाला, खत्म। तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। ए कौन है? ए है सल्फाइड सॉल्यूशन, या थायोसल्फेट। तो मुझे लगता है ए इज थायोसल्फेट। थायोसल्फेट क्यों? बिकॉज वाइट टर्बिडिटी कौन देता है? विथ डाइल्यूट। तो टर्बिडिटी तो सिर्फ थायोसल्फेट ही दे सकता था, और कोई नहीं दे सकता था, और टर्बिडिटी किसी मिलती है? सल्फर की। अब यहाँ पे थायोसल्फेट का मैंने आपको स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ाया था, नंबर 6। वहां पर हमने एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया था, याद होगा। और उसके बाद याद हो तो कि थोड़ी देर बाद उसमें ना वो हो गया था, क्या था? रिडॉक्सिएशन, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्सिएशन टाइप से कुछ हुआ था। और डी में आपको क्या मिला था? FeCl2 सॉल्यूशन। और Fe+2 आप कुछ भी लिख सकते हो, Fe+2 इट इज बेटर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन। परिधि आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। नेक्स्ट वन, प्लस थायोसल्फेट बनेगा, यस। प्लस टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट का भी फॉर्मेशन होगा, जो कलरलेस सॉल्यूशन। अब बात है कि यहाँ पे सॉलिड ए को मैं हीट करूंगा तो एनहाइड्रस ए मिल रहा है, तो ऐसा कौन सा थायोसल्फेट है जो कि वाटर ऑक्सीडेशन रखता होता? ऐसा कौन है जो कि वाटर ऑक्सीडेशन रखता है? तो इट इज द ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक ही थायोसल्फेट है जिसके अंदर वाटर ऑक्सीडेशन प्रेजेंट होता है, और वो आप क्लास 11th में बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो हम प्यार से क्या बोलते हैं? हाइपो। हाइपो नाम सुना होगा, Na2S2, Na2S2O3.5+2, हाइपो। आप लिख सकते हो हाइपो इज द ओनली थायोसल्फेट विच हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अपने वर्ड्स में ये बात लिख लो, hypo is the only thiosulfate which have water of crystallization. Hypo is the only thiosulfate which have water of crystallization. ठीक है, next. What about E and F?
ई एंड एफ के। तो सारांश को मिल गया है जी, जी मिल गया तो आपको एफ भी मिलना चाहिए। तो मुझे क्या लगता है कि मैं आपको हाइपो की हीटिंग इफेक्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ, हाइपो का हीटिंग इफेक्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत प्यार से, बहुत तमीज से। वो कुछ अजीबोगरीब बनाता याद तो Na2S5 पॉलीसल्फाइड टाइप, और यहाँ पे क्या बना था Na2SO4। और Na2SO4 की में रिएक्शन क्या होता है, इट विल प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट आप जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फेट आर हाईली इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड। और मुझे क्या लगता है कि ये क्वेश्चन आपके रेस नंबर 33 में आपको मिलेगा। रेस नंबर 33 में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। रेस नंबर 33 लास्ट के दोनों क्वेश्चन मैंने जब हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था तभी भी मैंने आपको ये दिखाया था, ये दोनों क्वेश्चन, और आज भी दोनों क्वेश्चन आपके सामने है। क्या मुझे नाइन्थ का आंसर देना चाहेंगे? क्या मुझे नाइन्थ का आंसर देना चाहेंगे? व्हाट इज ए? आंसर हाइपो। व्हाट इज 10th का आंसर? तो आंसर बोथ, बिकॉज Na2S5 इसका था याद हो तो चेन लाइक स्ट्रक्चर, और Na2SO4 कुछ याद है, मतलब हम लोग रेस नंबर 33 के दो क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे आगे ठीक है। सो वापस हम लोग बैक टू पेवलिंग आते हैं। सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर सोल्यूबल, मतलब एब्सोल्युटली वाटर सोल्यूबल, क्योंकि मैंने आपको लैम वाटर टेस्ट में पढ़ाया था क्लियर सॉल्यूशन। चलो ये कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करते हैं, हेडिंग डालो टेस्ट ऑफ नाइट्राइट। स्टूडेंट्स आज में बहुत कुछ पढ़ना है, तो अपनी स्पीड थोड़ी सी मेंटेन कर रही हो, थोड़ी स्पीड मेंटेन करेंगे आप। टेस्ट ऑफ नाइट्राइट बताओ, सबसे पहले मैं क्या लिखाने वाला हूँ, नंबर 1 पहले पॉइंट पे क्या लिखाने वाला हूँ? सोलिबिलिटी लिखो, नंबर 1 सोलिबिलिटी लिखो, सोलिबिलिटी इसके अंदर लिखो ऑल नाइट्राइट salts are soluble in water, all nitrate salts are soluble in water except AgNO2। अपुर आज मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, आज थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगा। एक्सेप्ट AgNO2, और जितने भी नाइट्राइट आप जानते हैं देखते हैं ऑल आर सोल्यूबल एक्सेप्ट AgNO2। और इसी को यूज करते हुए मैं सेकंड टेस्ट शुरू करने जा रहा हूं। सेकंड टेस्ट क्या? टेस्ट विथ AgNO3 सॉल्यूशन, टेस्ट विथ AgNO3 सॉल्यूशन। यदि नाइट्राइट सॉल्यूशन में मैंने AgNO3 डाल दिया, बताओ क्या मिलेगा? नाइट्राइट सॉल्यूशन में यदि मैंने AgNO3 डाल दिया तो क्या मिलेगा? आयन एक्सचेंज करो, आयन एक्सचेंज करो, क्या मिलेगा? आपको मिलेगा AgNO2 PPT, AgNO2 PPT। जो मैंने बोला वापस सामने है, आपको यहाँ पे व्हाइट PPT मिलने वाला। एक्चुअली बस मैंने इसी का यूज कर लिया, मैंने इसी का यूज करते हुए मैंने सेकंड टेस्ट बना लिया है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सिंपल है। नंबर 3 वो तो नंबर 3 ये सब हो गया, बताओ मैं नेक्स्ट क्या पढ़ने वाला हूँ। नंबर 3 टेस्ट विथ डायल्यूट HCl और डायल्यूट H2SO4। और आप जानते हो क्या बनते हैं यहाँ पे? आप जानते हैं यहाँ पे क्या बनता है? नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या देता है? NO2 के, नाइट्राइट NO2 के साथ क्या देगा? अबे सिल्वर थोड़ी ना भाई, Ag में थोड़ी ना डाल रहे हो, नाइट्राइट में डाल रहे हो HCl। AgCl कहां से बना रहे हो, बावले हो गए। आंसर ब्राउन फ्यूम्स, कलर्ड फ्यूम्स। याद है, तभी ये इसका स्पेसिफिक टेस्ट है, बिकॉज डायल्यूट के साथ ब्राउन फ्यूम्स सिर्फ नाइट्राइट ही दे सकता है। ठीक है, ठीक है। सो आपको याद है क्या क्या हुआ था इनिशियली रिएक्शंस में? क्या हुआ था? सबसे नाइट्राइट में हम लोग ऐड करते हैं H प्लस, तो क्या बनाता है HNO2, फिर HNO2 फर्दर टूटता है, रिएक्शंस पढ़ाया था इन H2O NO half O2, फिर NO plus half O2 gives NO2। ऐसा मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ।
हाँ या ना? पढ़ा चुका हूं। ठीक है सर। क्लास ए सब ग्रुप वन में या पहले लेक्चर को सॉल्व कर मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। अब मेरा अगला प्रश्न शुरू होता है। नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ है नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी तो डिक्रीज होगी। क्यों, ऐसा क्यों? मेरे अकॉर्डिंग तो प्लस फोर में जा रही है, फाइनल तो प्लस फोर में गया, और प्लस फोर में गया तो यस ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ फाइनली। ठीक है। नंबर फोर्थ, अब मैं आपको जो टेस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो टेस्ट ना आप क्लास टेंथ में कुछ स्टूडेंट्स कर चुके हैं। इवन वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या सॉल्ट एनालिसिस का सबसे सेंसिटिव टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट। मैं बात थोड़ा सा आपको वापस मेंशन कर देता हूँ रिएक्शंस वगैरह। नाइट्रेट में आपने ऐड किया था H प्लस डाइल्यूट, इट विल प्रोड्यूस HNO2। HNO2 में इट विल फर्दर डिकम्पोज इन H2। आप लोग जो ऑलरेडी लिख चुके हैं वो बता रहा हूँ, H2O, 2 times of NO plus half O2. NO plus half O2 gives NO2. Okay, brown fumes. आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसका नाम है ब्राउनिंग टेस्ट। हेडिंग डालो, ब्राउनिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट। वो ब्राउनिंग टेस्ट के ब्राउनिंग टेस्ट के मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं को थोड़ा सा ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आता हूँ, कुछ चीज लेके आता हूँ जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ब्राउनिंग टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं लैब में। तो थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा वेट करें। हाँ जी, तो शुरू करें। निखिलेश आपको क्या हो गया था? निखिलेश आपको क्या हो गया था? देखो साहब, ब्राउनिंग टेस्ट के ध्यान सुनिएगा, पहले सुनना बाद में लिख लेना। इस टेस्ट में दो टेस्ट ट्यूब होती है। दो टेस्ट ट्यूब में अलग अलग आप ना सॉल्यूशन ऐड करेंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप ऐड करेंगे लिक्विड वन। लिक्विड वन क्या होता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्लस NaNO2 नाइट्राइट, जिसका हमें टेस्ट परफॉर्म करने का है। लिक्विड टू में आप लेंगे डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तक बातें क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है। अब पॉइंट है कि यहां पर आपको डायल लिक्विड वन के अंदर लिक्विड टू आपको जब ऐड करना है तो आप डायरेक्टली उसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते। आप ऐसे ऐड करोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन विजिबल नहीं होगा। ये ब्राउन रिंग कभी भी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। ब्राउन सॉल्यूशंस, ब्राउन फ्यूम्स बहुत बनती है,
ब्राउन सॉल्यूशन बहुत होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स बहुत मिलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स बहुत मिलते हैं, बट ब्राउन रिंग नहीं मिलता। यदि आप ड्रॉपर्स भी ऐड करोगे, आप ड्रॉपर्स भी ऐड करोगे ना, तो भी रिएक्शन नहीं होगी, तो भी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब आपको वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन विजिबल नहीं होगा। ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बोला, अभी तक मैं बहुत सिंपल सा बोला कि आप लिक्विड 1 के अंदर लिक्विड 2 आप डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर सकते। यदि आपको ऐड करना है तो आपको ऐड कैसे करना होगा, एक सेकंड को, तो आपको ऐड करना होगा कि इस टेस्ट को थोड़ा सा टिल्टेड करो, थोड़ा टिल्ट करो उसको। अब इस वॉल के सहारे, टेस्ट के वॉल के सहारे आपको धीरे धीरे लिक्विड 2 ऐड करना होगा। इसको वॉल के सहारे आपको धीरे धीरे लिक्विड 2 ऐड करना होगा। क्या आपको लिक्विड 2 जाता हुआ दिख रहा है? क्या आपको लिक्विड 2 जाता हुआ दिख रहा है? धीरे धीरे जाता हुआ दिख रहा है? आपको धीरे धीरे ऐड करना है। अब कहीं जब ऐड करोगे तो ऐड करते ही दूसरा लिक्विड जैसे पहले लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा, आते ही वहां पे एक ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होगा, एक छल्ला बनेगा। तो एक ब्राउन रिंग का छल्ला बनेगा, एक ब्राउन रिंग आपको विजिबल होगी। दो लेयर जैसे सेकंड लिक्विड टच हुआ फर्स्ट लिक्विड के, तभी वो शुरू हुआ, इसलिए वहां पे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। और जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो बनता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, आपने शायद नाम सुना होगा ना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, नाम सुना क्या? ये सुनो, एक्चुअली वो बहुत अनस्टेबल होता है, वो अनस्टेबल होता है, वो अनस्टेबल होता है। यदि आप ना ये पूरा प्रोसेस करते वक्त, ये पूरा प्रोसेस करते वक्त यदि आपका अब धीरे धीरे इसको, आपका हैंड थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, थोड़ा शेक कर रहा है, या फिर आपने इसको हल्का सा ऐसा रब कर दिया, या फिर आपने इसको आग लगा दी, तो ब्राउनिंग खत्म हो जाएगी, ब्राउनिंग खत्म। आपको बिल्कुल धीरे धीरे चीजों को ऐड करना होगा। जब हमने इसको हल्का भी वार्म कर दिया और इसको शेक कर दिया, तो जो ब्राउनिंग है वो डिसअपियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपको प्रॉपरली धीरे 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 आप इसको ऐड करना होगा, देखो धीरे धीरे इसको ऐड करना होगा, अगर ब्राउनिंग विजिबल होगी। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो कि इसको ना, इस पर्टिकुलर टेस्ट को थोड़ा टिल्ट करके आप स्टैंड पर रख सकते हो, स्टैंड पर रख दो, क्लियर। फिर आप लिक्विड टू ऐड करो, धीरे धीरे, वो भी वॉल के सहारे धीरे धीरे ऐड करोगे, चीजें आपको दिखने लग जाएंगे। क्या आपको लगता है कि सही में ये सेंसिटिव टेस्ट है? आपको लगता है? आंसर यस। तो नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी नोट करो भाई, नोट करो। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे। तो आगे आने वाले 4 पेजेस में डाउट्स ही है, आगे आने वाले 4 पेजेस में डाउट ही है, में क्वेश्चंस है, एंड आंसर्स है। तो मैं चाहता हूं आप जो भी डाउट्स है ना, वो आप एक रजिस्टर में नोट डाउन करो। जब मैं बोलूं ब्राउन रिंग टेस्ट कंप्लीट हुआ, फिर मैं सब डाउट पुट कर लेना, जब आपका एक्स्ट्रा डाउट बचा, ठीक है, चलेगा? क्या आपने इसको नोट किया स्टूडेंट? डन। अब हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी, तो आप लोग तैयार हो जाएगी स्पीड बढ़ाने के लिए। चलो मैं अभी आपको रिएक्शंस बताना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनकी रिएक्शंस बताऊंगा, पहले इनके साथ रिएक्शन हुई क्या हुई वो आपको करना शुरू कर रहा हूँ। रिएक्शंस लिखना शुरू करें आप लोग भी। सबसे पहले NO2 माइनस जो लिक्विड 1 में पड़ा हुआ था, वो रिएक्ट करेगा विद डाइल्यूट H2SO4। बताओ क्या बनेगा इनिशियली, क्या बनेगा? HNO2। HNO2 फर्दर डिकम्पोज होगा किसमें? H2O प्लस NO प्लस हाफ O2 में। बताओ उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद क्या होने वाला है? वही NO प्लस हाफ O2 गिव्स NO2 वाली। आप ऐसा रिएक्शन यहाँ पे सोचे कि NO प्लस हाफ O2 गिव्स NO2 ऐसी रिएक्शन होगी, बट यहाँ पे वो वाली रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे रिएक्शन कुछ अलग ही होगी। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? कुछ इस तरह से कि FeH2O का होल 6। तो डब्बे के बाद सल्फेट लिखूं नहीं लिखूं? क्या डब्बे के बाद में सल्फेट लिखूं, यहाँ पे +2 लिखूं? एज यू विश, दो में से एक काम करने वाला हूं। सल्फेट लिखूं या +2 लिखूं, जैसा आप बोलो। सल्फेट लिखो, +2, चलो ठीक है, +2 लिखो, +2 सोल्यूशन, +2 सोल्यूशन। ये रिएक्ट करने वाला विथ NO,
and it will produce brown ring complex FeH2 का होल 5 NO। और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स से कुछ खास बात आप जानते हैं शायद। क्या जानते हैं? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO पे चार्ज क्या होते हैं? +1। दैट्स वाई Fe पे चार्ज क्या? +1। ये बात आप जानते हैं, बात जानते हैं। ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या लिखा मैंने शॉर्ट में? मैंने क्या लिखा शॉर्ट में? मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है? शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब मत पूछना, अब मत पूछना कि क्या है, ठीक है। ये जो भाई साहब ये अनस्टेबल है, आपके मन में भी बहुत से डाउट्स आ रहे हैं, ये बात मैं जानता हूं। टेंशन मत लो, सबका निवारण किया जाएगा। अब यदि मैं सो स्लाइटली वार्म, जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं पर आप, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं और थोड़ा शेक किया, इनमें से कुछ भी आप काम करो तो ये भाई साहब ब्राउनिंग खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी और ये टूट के वापस से ये बना लेगा FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव प्लस NO और ब्राउनिंग खत्म हो जाएगी। क्या आपको कुछ डाउट्स आए आपके दिमाग में? थोड़े थोड़े कोई डाउट आपके दिमाग में आए, हाँ या ना? हाँ सुहानी, यस। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी ब्राउनिंग टेस्ट कर चुके हैं लैब के अंदर एंड उन्होंने देखा, ऑलरेडी ब्राउनिंग देख चुके हैं। ये जस्ट लाइक छल्ला टाइप होता है, छल्ला, जस्ट लाइक दुबई का छल्ला होता है ना, कुछ दुबई का छल्ला, छल्ला टाइप का, आपने शायद नाम सुना होगा वैसा। अदरवाइज आप ना यूट्यूब पे देख लेना, अब आप लोग माहिर हो गए हो इन सब चीजों में। तो पीयूष आपने क्वेश्चन पुटअप किया, वेरी गुड। आप क्वेश्चन पुटअप मत करो, लिख लो, मैं से मत पूछो। श्रीराम डाइट ऐड करने से ब्राउन रिंग नहीं मिलेगा, ब्राउन सॉल्यूशन मिल जाए, ब्राउन फिल्म्स मिल जाए, वो तो बहुत बहुत लोग देते। ब्राउन रिंग मतलब स्पेसिफिक हुआ, कुछ अलग हुआ। क्या आगे बढ़े? नोट किया, ठीक है। और अगर मन में कुछ ख्यालात आएंगे, पहले ख्यालात, जो पहले डाउट आपका जो बहुत बड़ा डाउट है, जो मैं जानता हूं कि सर ये कॉम्प्लेक्स कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से टपका? ये सुनो, अरे ये सुनो, हाँ। तो वो कहां से टपका? वो टपका फ्रॉम यहां से, फ्रॉम यहां से। FeSO4 सॉल्यूशन, FeSO4 सॉल्यूशन, FeSO4 एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड वो आयंस में रहना पसंद करता है। यदि आयंस में रहना पसंद करता है तो ये पानी में आयंस फॉर्म में रहेगा। नंबर 2, अब पानी इसके आसपास में आ जाएंगे, हाइड्रेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो बहुत सारे H2 मोलिक्यूल इसके पास आ जाएंगे। बट कितने आएंगे, कितने H2 मोलिक्यूल आ सकते हैं इसके पास में? तो ये कितने को होल्ड कर सकता है? ये 6 H2 को अपनी तरफ होल्ड कर सकता है, बहुत ज्यादा वो होल्ड नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, नाम तो आपने सुना है वो, ठीक है। अरे बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कॉम्प्लेक्स कहाँ से टपका? मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स तो वहां से टपका जहाँ पे वो FeSO4 सॉल्यूशन लिखा हुआ था। हाँ है ना, हाँ है ना? देखो पहला डाउट कंप्लीट हुआ। आप लोग डाउट पुटअप मत करें, आप अपने से डाउट पुटअप ना करें। डाउट मैं बताऊंगा, आंसर मैं बताऊंगा, आप फिर डाउट्स अपने लिख लो। जब बोलूंगा ब्राउनिंग टेस्ट कंप्लीट हुआ, फिर आपके डाउट पुटअप करना शुरू करेंगे, पहले नहीं। दूसरा आपको जो डाउट आ रहा होगा, दूसरा डाउट ये है कि इस समय NO प्लस हाफ फोर्टी NO2 वाली रिएक्शन कहाँ गई, कितने गई वो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना शुरू करें, क्वेश्चन लिखो। Here NO plus half O2 gives NO2 reaction does not occur. Why? Here NO plus half O2 gives NO2 reaction does not occur. Why? ऐसा क्या हो गया था कि वो रिएक्शन नहीं हो रही थी? ऐसा क्या हो गया कि वो रिएक्शन नहीं हुई? ऐसा क्या हुआ था कि NO plus half O2 gives NO2 वाली रिएक्शन नहीं हुई थी?
क्या बोलना शुरू करूं? ठीक है, तो देखो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन और इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हमें किसका मिला? हमें ऊपर वाले रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा मिला। मतलब यदि इसको मैं लैंग्वेज फॉर्म में कहना चाहूँ, लैंग्वेज फॉर्म में ये कह सकता हूँ कि rate of reaction of NO with this complex is much higher than rate of reaction of NO with oxygen. Rate of reaction इससे ज्यादा थे as compared to this one. ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये बात आप नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं जो भी बोला वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, नोट कीजिए, नोट कीजिए। Rate of reaction of complex formation by NO is much higher than rate of reaction of redox reaction with O2. इसलिए NO प्लस हाफ O2 गिव्स NO2 वाली रिएक्शन पहले नहीं हुई, बिकॉज NO2 के पास, सॉरी, अब यहाँ पे NO के पास दो ऑप्शन थे। NO के पास दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन की वो O2 से रेट करे, दूसरा ऑप्शन वो इससे रेट करे, दोनों ऑप्शन इसके पास ओपन थे। बट ये ऑप्शंस इसको इनिशियली यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। इस NO के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो इस O2 से रेट करे। दैट्स व्हाई विथ डायल्यूट एस्टर्स ऑफ O आपको क्या मिला? ओनली NO2। बट यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होने के कारण भाई जो बेटर ऑप्शन है, जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, मैं उस पर जाऊंगा। क्या नोट किया? नोट किया? मैंने आपको बोला था आज आपको थोड़ा जल्दी लिखना है, तो थोड़ा जल्दी लिखो। डन। सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा डाउट, यदि सर ये बताओ, यदि ये ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है तो बना क्यों? ये सबसे बड़ा डाउट ये है, यदि ये ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है तो बना क्यों? कुछ तो रीजन होगा। तो क्वेश्चन लिखिए, इफ ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल देन व्हाई इट इज फॉर्म्ड, देन व्हाई इट विल फॉर्म। कुछ तो रीजन दो। एक और बात, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये कुछ सेकंड के लिए बन सकता है, मतलब 8 to 10 सेकंड के लिए ब्राउनिंग बनती है, उसके बाद खत्म होना है, होना है, ये तो खत्म होगा। बट 8 से 10 सेकंड में हम लोग ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, ये ब्राउनिंग बनी, ये तो अनस्टेबल है तो टूटेगा। चाहे आप कुछ भी ना करो तो भी टूटेगा, कुछ करो तो पहले टूटेगा। प्रखर आप सही बोल रहे हैं। तो इसका आंसर दूं, इसका आंसर दूं? मुझे क्या लगता है इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस रिएक्शन में लिखा हुआ है। ये वही रिएक्शन जब जो मैं बार बार कॉपी करते हुए रह रहा हूँ। श्रीराम अनिल जाधव, आपने, आप क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते भी, आप क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते, आंसर दीजिए। आंसर पे सामने लिखा हुआ है, ये अनस्टेबल है फिर भी बन रहा है, क्यों बन रहा है? आंसर यहां पर लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, मेरे को तो दिखाई दे रहा है। बिकॉज भाई रेट ऑफ रिएक्शन हाई होने का कोई तो रीजन होगा, कोई तो रीजन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन हाई है क्यों? बिकॉज आशुतोष गुप्ता ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, इसका रीजन है, या अनुपम अजय प्रताप ने बिल्कुल सही आंसर दिया, अमन कुमार ने परफेक्ट आंसर दिया, बिकॉज 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 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन रिप्लेस वीक फील्ड लिगेंड। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस, इसलिए बन रहा है। क्या नोट किया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अल्ताफ, इसका आंसर अगले, आपने वापस मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया। मोहम्मद अल्ताफ, आपने मेरे से क्वेश्चन क्यों पुटअप किया? पहले मैंने क्या बोला, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो फिर आपको डाउट पुटअप करना, बिकॉज आपके क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या आगे बढ़ू? ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है जो आपके मन में अभी भी खटक रहा है कि सर आखिर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल क्यों है? आखिर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल क्यों है?
भाई क्या रीजन इसका? ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल क्यों है? सुहानी बिल्कुल सही आंसर, परफेक्ट है। परिधि परफेक्ट आंसर। श्रेष्ठ शुक्ला जी बिल्कुल सही आंसर आपका। क्या मैं शुरू करूं? सुमित राजौरी आप बिल्कुल सही है। पीयूष आप मतलब भाई यस आप टेंडिंग टू सही है। अंकित परफेक्ट आंसर। अनिमेश बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नमन अग्रवाल अल्टीमेट आंसर। ठीक है अब मैं शुरू करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ। शिवांश बिल्कुल गलत आंसर। देखो भाई देखो देखो ध्यान से, ध्यान से। बात ये है कि ना यहाँ पे आयरन +2 में था। जैसे यहाँ पे ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स बना तो यहाँ पे चार्ज एनओ पे चार्ज +1 और इस कारण से यहाँ पे आयरन पे चार्ज +1। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ? चार्ज ट्रांसफर हुआ फ्रॉम एनओ टू Fe+2। एनओ ने इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया Fe+2 को और अब ये कन्वर्ट किस में गया? इन Fe+। हाँ ये ना। और ये चीज मुझे क्यों लगता है मैं आपको ये सेम टू सेम आपको मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सबसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे लास्ट पॉइंट ये था कि NO+ +1 क्यों है, पढ़ा चुका हूँ। है ना? क्या मैं पढ़ा चुका हूँ? यस पढ़ा चुका हूँ। ठीक। तो इससे हुआ क्या सर? ठीक है ये इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर हुआ फ्रॉम NO टू Fe+2 तो कौन सी महान बात हुई इससे? कोई महान बात बताओ। जैसे ये महान बात इसलिए अनस्टेबल हुआ। महान बात ये भी इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम हो गया। इसका CFS वैल्यू कम हो गया। इसका CFS वैल्यू कम हो गया। दिक्कत हुआ। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपने नाम सुना होगा, डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। पहले Fe+2 जब +2 लिगेंड को होल्ड किया करता था, आज +1 लिगेंड को होल्ड किया करता है। सच कहूं हुआ क्या? सच बताऊं क्या हुआ? सच में कहानी कुछ अलग ही है। सच में कहानी ये थी कि इस कॉम्प्लेक्स का धोखा हुआ। धोखा, इस कॉम्प्लेक्स का धोखा हुआ। पूछो कैसे? पूछो कैसे? पूछो पूछो। अरे पूछो कैसे? पूछो हाँ कैसे? वेरी गुड। बात क्या है? ये Fe+2 बैठा हुआ था, वीक फिलिगेंट के साथ बैठा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था, अपना मस्त जी रहा था, जिंदगी मस्त जी रहा था। अचानक से उसने एनो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट को देखा और जैसे स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि यार मैं एक काम करता हूँ, मेरे एक वीक फिलिगेंट को हटा के मैं एक स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट लाता हूँ, बहुत मजा आएगा, मैं ज्यादा स्पेल दूंगा। तो उसको जो लालचीपन था ना, ये जो ग्रीडीनेस थी इस कॉम्प्लेक्स की, उसने बोला कि यार चलो एनो के साथ बॉन्ड शॉन्ड बनाया जाए, मजा आएगा, हम स्टेबल बनेंगे लॉजिकली। लेकिन उसको पता थोड़ी ना था कि नहीं वो एनो नहीं, वो NO+ है। उसको पता थोड़ी ना था कि वो सेंट्रल को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। वो सेंट्रल को CFS वैल्यू कम करने आ रहा है वो रियल में। मतलब हाथी के दांत कुछ और थे दिखाने के और खाने के कुछ और थे। तो ये क्या है? ये सिर्फ लालच है, इसके लिए लालच है। ये क्या है? ये धोखा है, ये एनो का धोखा है। एनो ने धोखा किया, इस कारण से बेचारे को अनस्टेबल बनना पड़ा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? लिख लो भाई, जो लिखना है लिख लो, जो लिखना है लिख लो। लिख लियो। आप चाहो तो इतना ताम झाम नहीं लिखते, आप सिंपल CFS लिख लो, CFS वैल्यू लिख लो। ये ताम झाम नहीं आप जानते हो तो। क्या हम आगे बढ़े? थोड़ा जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई, टाइम नहीं, टाइम नहीं, जल्दी करो। 1 मिनट नहीं है भाई, 1 मिनट नहीं है, 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, टाइम अप। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई इसका कलर क्या है? ग्रीन सॉल्यूशन।
स्ट्रेस पूछ रहे हैं 654 कहाँ पे गया वो, इसी मतलब भूख लगी थी खा लिया। ये था ग्रीन सोल्यूशन, ये कन्वर्ट हो रहा है इन ब्राउन सोल्यूशन, ये ब्राउन रिंग, कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन, क्यों? कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन, क्यों? ड्यू टू ligand to metal charge transfer, or due to charge transfer from NO to Fa plus to convert it into Fa plus and NO plus, इस कंसेप्ट का कलर चेंज हो रहा है, इसका आप लोग बोलते हैं ligand to metal charge transfer। मुझे क्यों लगता है कोऑर्डिनेशन अबाउट में कलर के अंदर। दूसरा पॉइंट ये था, पहला था डी ट्रांजिशन, दूसरा था मेटल टू ligand to metal charge transfer, तीसरा था वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील टाइप करके कुछ कुछ था। हाँ वो डी थ्रेस वाले कुछ याद आ गया तो वेरी गुड, मजा आ गया। अब मोहम्मद अल्ताफ आपने क्वेश्चन पुट अप किया कि सर एक काम करो, सारे सारे H2 को रिप्लेस कर दो विद NO से। मोहम्मद अल्ताफ क्या आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया? क्या सारे 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 NO क्या H2 को NO से रिप्लेस हो जाएंगे? लगता आपको? लगता है आपको? नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने इसका आंसर लिखा? क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा? आपको बहुत गुस्सा होगा कि सर आप सेम रिएक्शन बाबा हमें लिखना पड़ रहा है। मत लिखो, आप सिर्फ इंग्लिश में लिख लो, सिर्फ लैंग्वेज लिख लो, मेरे को क्या है। अजय बंसु का फिक्स है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब क्या चाहते हो 1 मिनट में? क्या हम आगे बढ़े? ठीक है सर। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पे एक और डाउट आना चाहिए जहां पे जब तुमने स्टार्ट किया था कि सर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों? हम लोग आज तक कभी नहीं लिखा कुछ ऐसा, कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड टाइप हमने लिखा। हम सिंपल है, FeSO4 लिया, ये डाला वो डाला, आयन एक्सचेंज किया, काम खत्म हो गया। आज पहले हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिखा, ऐसा क्यों? तो मेरा अगला प्रश्न है, आप लोग लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, why freshly prepared FeSO4 solution is used for this purpose? तो यस, जय संजय परफेक्ट आंसर। को संगिनी परफेक्ट आंसर। पूरा खर्जन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। विनीत परफेक्ट। तो दो भाई, इसका रीजन क्या है? यदि अपने FeSO4 सॉल्यूशन ऐसा एक्सपोज कर दिया या इसका सॉल्यूशन को एक्सपोज कर दिया एनवायरनमेंट में, तो जो एयर Fe+ को ऑक्सीडाइज कर सकती है, एयर फेरस को ऑक्सीडाइज करके फेरिक में कन्वर्ट कर देगी। और जब Fe+ टू Fe+ में कन्वर्ट हो जाता है तो Fe+3 ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करता, Fe+3 ब्राउनिंग टेस्ट परफॉर्म नहीं करता। पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? बिकॉज का CFS वैल्यू बहुत हाई होता है। ये लालची नहीं है। Fe+3 अब खुद इसका CFS वैल्यू खुद ज्यादा है, खुद ज्यादा, तो ये लालची नहीं है। ये बोलता है भाई NO पास में आया, भैया अपनों को क्या करने के, अपनों को क्या करने का, अपन खुद स्टेबल है, खुद में पावर है, किसी टेस्ट को होल्ड कर लूंगा भाई। ये लालची नहीं था, ये ब्राउनिंग टेस्ट परफॉर्म नहीं करता। और यदि ये ब्राउनिंग टेस्ट परफॉर्म नहीं करता तो भाई ओल्ड FeSO4 सॉल्यूशन यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन ही यूज करना होगा इस पर्पस के लिए। क्या हम आगे बढ़े? लास्ट क्वेश्चन पर आए। लास्ट क्वेश्चन है कि इसे पूरा तामझाम के लिए क्या आप लोग डाइल्यूट H2SO4 की जगह क्या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो Fe+ को Fe+ में कन्वर्ट कर देगा। टेस्ट कौन देगा? वो NO2- को नाइट्रेट या NO2 में कन्वर्ट कर देगा। और नाइट्रेट या NO2 बन गया, NO तो नहीं बना, और NO नहीं बना तो ब्राउनिंग टेस्ट कहां से करूंगा? क्या बात समझ में आ रही है? तो डाइल्यूट की जगह मैं कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए यूज नहीं कर पा रहा फॉर नाइट्राइट टेस्ट। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो नाइट्राइट को नाइट्रेट और या फिर NO2 में कन्वर्ट कर देगा, और रही बात Fe+ को Fe+ में कन्वर्ट कर देगा,
तो बच्चे कोई है ही नहीं, तो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स किससे बनाओ? आप बोलो, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स किससे बनाओ फिर? क्या आपने क्वेश्चन लिखा? क्या आपने क्वेश्चन लिखा? विथ आंसर, आंसर लिखा। अजय बंसल बोल रहे नहीं, बाकी से बोल रहे हाँ। अजय बंसल आपने वो नहीं लिखा इस बार? 1 मिनट। नहीं लिखा, गुस्सा होगा इस बार। चलो भाई, अब जाके ब्राउनिंग टेस्ट कंप्लीट हुआ, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या अभी भी कोई डाउट आपके मन में बचा हुआ है? क्या अभी भी कोई डाउट क्या मन में बचा हुआ है? तो स्लाइटली वार्म तो ठीक है, लेकिन इसे करने से क्या होगा मिलन? इससे वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, इससे वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, और वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ते ही वापस से वो टूट जाएगा, वो तो स्टेबल है ही नहीं। सुहानी डाइट करूंगा तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो कॉम्प्लेक्स को तोड़ सकती है। ये हमारा मान लो पोटेंशियल एनर्जी को आप कन्वर्ट करो इन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करो? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करो। सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, सिस्टम अनस्टेबल टूट जाएगा। बातें क्लियर है? इसलिए मुझे थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर पाओगे, बिल्कुल धीरे से उसको टाइम दो रिएक्ट करने का। टेम्परेचर क्या होगा जिस पर ट्यूब रखने का? टेम्परेचर नॉर्मल एट रूम टेम्परेचर। ड्रॉप ड्रॉप करके क्यों नहीं ऐड किया? आयुष कुमार यदि मैं ड्रॉप ऐसा ऐड करूंगा सीधा ड्रॉप लिक्विड टू में अंदर मिक्स हो जाएगा, या लिक्विड में मिक्स हो जाएगा सीधा। एस डब्ल्यू फुल फॉर्म प्लीज। एस डब्ल्यू का फुल फॉर्म जय संजय, मैं पिछले 3-4 क्लास में पढ़ा चुका हूँ एस डब्ल्यू, फिर भी आपको नहीं पता। स्लाइटली वार्म। सो व्हाई डज ए रिंग फॉर्म? स्वानी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग यूट्यूब पे एक बार इसका वीडियो देखें, ब्राउनिंग टेस्ट का वीडियो देखें, और फिर कोई डाउट तो मैं से क्वेश्चन पुट कर लो। ब्राउनिंग ही क्यों बनी? आप ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट ऐसा ऐसा रिंग बनेगी, ऐसे रिंग में नहीं बनेगी। आपको देखना कुछ छल्ला टाइप बनेगा, छल्ला ऐसा छल्ला बनेगा ब्राउनिंग टाइप ऐसा, जैसे लाइक धुएं का छल्ला होगा ना वैसा कुछ। आगे बढ़े, ठीक है सर। सो वहां से स्टिक करते हुए ड्रॉप डालेंगे, हाँ सनी दी आप इसे कर सकते हो। कब देखने का है अंकुर? जब अपना 31 अगस्त को जब ना पेपर होगा ना, उस टाइम पे देखने का, पेपर के टाइम पे देखने का कि यूट्यूब पे क्या है। ठीक है, कुछ भी है, कुछ भी। यूट्यूब पर कब वीडियो देखना है सर, मैं ये बात मैं आपको बताऊं कब देखने के? कॉमन सेंस का मतलब कहाँ क्या था भाई? ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट पे शुरू होते हैं। NO2 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? NO2 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। क्या इसको मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? क्या इसको ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? ओके, क्या इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ नीचे की तरफ? कर सकता हूँ, इन दोनों कर सकता हूँ। तो हेडिंग डालो टेस्ट विथ नंबर 5, टेस्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा जल्दी लिखिए बिकॉज टाइम बहुत कम है। टेस्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टार्ट करते हैं नंबर ए विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आप जानते हो, क्या मुझे आंसर दे सकते हो? सर ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम जानते हैं, KMnO4, और कोई K2SO7, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इन एसिडिक मीडियम बताओ कहाँ जाएगा? मैंगनीज +7 से कहाँ जाएगा? मैंगनीज +7 से कहाँ जाएगा? इन +2, इसका हुआ रिडक्शन, तो बाजू होगा ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन होगी, इट विल प्रोड्यूस नाइट्रेट। Mn+2 कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस और लाइट पिंक सॉल्यूशन। और डाइक्रोमेट कहाँ जाएगा? इन +3, कलर जाएगा ग्रीन सॉल्यूशन, वहीं पे कन्वर्ट होगा इन नाइट्रेट। ठीक है, जानते हो, जानते हो। तो नेक्स्ट अब हम शुरू होते हैं विथ रिड्यूसिंग एजेंट, विथ रिड्यूसिंग एजेंट, विथ रिड्यूसिंग एजेंट। शुरू करें, शुरू करें।
मैंने यहाँ पे बाकी ऑक्सीडेशन एजेंट ऐड नहीं किया, क्यों नहीं ऐड किया, अब आप थोड़ी देर बाद आपको दिखने वाला है, आपको थोड़ी देर बाद दिखने वाला है। आप FeCl3 यूज कर सकते हो, आप FeCl3 सोल्यूशन यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं विद आई माइनस की रिएक्शन यदि मैं कर रहा हूं विद नाइट्राइट इन एसिडिक मीडियम, तो नाइट्रोजन यहाँ +3 से जाएगा इन +2, नाइट्रोजन का होगा रिडक्शन और आयोडीन का होगा ऑक्सीडेशन, आयोडीन जाएगा इन I2, ठीक है। हुआ क्या, यदि आप I2 आयोडीन वाटर लेते हो तो आयोडीन वाटर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती, बिकॉज इससे तो आयोडीन बनता है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कैसे कर देगी, नहीं कर पाएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और व्हाट अबाउट H2O2 है, सब H2O2 शायद आप यूज कर सकते हो, H2 आप यूज कर सकते हो, FeCl3 H2 आप यूज कर सकते हो। ओके, क्या मैं आपको ऑब्जर्वेशन देना शुरू करूं, क्या वहां पे ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये है कि यदि मान लो मैं यहाँ पे एक्सेस में किए सॉल्यूशन लाता, यहाँ पर I- में एक्सेस में लाता, एक्सेस में तो कुछ आई माइनस हो गया I2 में, कुछ का तो हुआ रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, और रिमेनिंग I- एज इट इज रहा, एक्सेस है ना भाई ये, तो रिमेनिंग कुछ ऐसे रहा। मानते हो या नहीं मानते, मानते नहीं मानते, मानते हो। और मुझे क्यों लगता है कि ये दोनों मिलके एक चीज प्रोड्यूस करेंगे, I3-, और I3- का कलर क्या होता है, डार्क ब्राउन। मैंने को लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, आयोडीन एजाइड टेस्ट पढ़ाया था, तो डार्क ब्राउन सॉल्यूशन। यदि मान लीजिए मैं बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे I- के साथ यदि यहाँ पे स्टार्च आता, स्टार्च, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता, I- कन्वर्ट होता इन I2 और प्लस स्टार्च एज इट इज ही रहता। और यदि ऐसा रहता तो आपको अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या विजिबल होने वाला था, अब बताओ यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन आता, आयोडीन प्लस स्टार्च डीप ब्लू सॉल्यूशन। मैं सिर्फ और सिर्फ मीडियम चेंज कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशंस मुझे अलग अलग मिल रहे हैं, मैं ओनली मीडियम चेंज कर रहा हूँ, मुझे ऑब्जर्वेशंस अलग अलग मिल रहे हैं। मैं आपको ये चीज लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, और ये अभी राइट नाउ फोर्थ टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आयोडीन प्लस स्टार्च डीप ब्लू सॉल्यूशन। अब आज मैं आपको एक नई चीज से इंट्रोड्यूस कराता हूँ विथ ऑर्गेनिक लेयर। यदि आई मेरे साथ ऑर्गेनिक लेयर लो, लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, CCl3, CHCl3 एंड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन ये कन्वर्ट होगा इन I2 प्लस ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक लेयर स्टार्च ये सब मीडियम प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके अलावा नथिंग एल्स। और यदि आपको ये मिला तो आपको यहाँ पे मिलेगा वॉलेट लेयर, ठीक है। इन सब पे थोड़ा बहुत मैं आपको रीजन देना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत। आपने शायद नाम सुना होगा बचपन में, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। और मैं जानता हूँ कि सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है, क्या बात, ये बात जानते हो, सबसे हाईएस्ट पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है, I- I- की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है। यदि पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब कि इसका सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा तो उसमें आयन करेक्टर सबसे कम होगा, आयन करेक्टर कम है तो कौन सा करेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, नॉन पोलर करेक्टर ज्यादा होगा। और नॉन पोलर चीजें कहां पे सोल्यूबल होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होता है। आयनिक जो होते हैं कंपाउंड्स वो पानी में सोल्यूबल होते हैं, और जो आयनिक नहीं है, जो कोवेलेंट है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहा हूँ, उसको प्रॉपर सोल्यूबल बनाने के लिए, ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आई थी मैस कलर डार्क ब्राउन, आयोडीन प्लस स्टार्च डीप ब्लू, आयोडीन प्लस ऑर्गेनिक लेयर वायलेट लेयर होती है। ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको आज दे रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक साथ नहीं, पागल हो जाओगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े।
नेक्स्ट नंबर 6 है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही वाहियात है, वे ग्रेस लॉसवे टेस्ट। ये बिलोंग करता है फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी एक स्पेसिफिक टेस्ट है, तो इसमें ज्यादा मैं दाम धाम नहीं बताऊंगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। क्या आप लोग तैयार है सुनने के लिए? क्या आप लोग तैयार है सुनने के लिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसमें ताम झाम ज्यादा नहीं बताने वाला। बोलो, अजीब नाम है, ऑर्गेनिक में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड, उसमें ऐड करते हैं नाइट्राइट सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड इसको हम बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। एसिडिक एसिड CH3 COOH को आप ACOH भी लिख सकते हो। जब इनको सबको पकड़ के जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे होते हैं एन एन कपलिंग, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वर्ड है। जब वो पॉलीमर्स आपको पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पर एक वर्ड यूज किया जाएगा NC कपलिंग, CC कपलिंग, NN कपलिंग। तो राइट में यहाँ पे हो रहा है NN कपलिंग, यहाँ बनेगा डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। इट विल प्रोड्यूस डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। यहाँ पर डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और यदि इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया कुछ उस गंदा गंदा चीज, एक चीज ऐड की, इसको नेफ्थलीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन। स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं? ये दो रिंग को चिपका दो, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं 1-अमीन नेफ्थलीन। 1-अमीन नेफ्थलीन यदि आप यहाँ पर ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा रेड एजोडाई। ये दोनों पकड़ के चिपक जाएंगे, ये दोनों चिपक जाएंगे। किस तरह से चिपेंगे? कुछ इस तरह से, ये प्रोड्यूस करेगा रेड एजोडाई। और ये जो डाई वगैरह है वो सब डाई आपको पढ़ाया जाएगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। ये पूरा पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आज तक जे में एडवांस में ये वाला क्वेश्चन आते हुए नहीं देखा आज तक स्टोरी। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? दुर्गेश रत्ना, ये आयुसी नहीं है, ये आयुसी नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गंदी बोलो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है। ऑर्गेनिक में गंदे गंदे आते हैं, अजीब गरीब नाम आते हैं, कुछ भी। सुहानी ये हम लोग बाहर से ऐड करते हैं, ये हम लोग बाहर से ऐड करते हैं। डन डन, ठीक है। अब जिसने नोट नहीं किया वो बाद में नोट कर लेना। देखो क्या, यहां पर नाइट्राइट के सारे टेस्ट खत्म हो गए, ठीक है। हम लोग ऑलमोस्ट ना ग्रुप ए सब ग्रुप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग सब ग्रुप 2 में एंटर करने जा रहे हैं बहुत जल्द। और सब ग्रुप 2 में हमारी मुलाकात होगी विथ नाइट्रेट NO3-, ठीक है। अब मुझे नाइट्रेट के टेस्ट परफॉर्म करने होंगे, बिकॉज नाइट्रेट का टेस्ट जितने भी था मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये कि नाइट्रेट का टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। नाइट्रेट NO3- के टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको पहले एक काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आपको? नाइट्रेट के टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नाइट्राइट को डिस्ट्रॉय करना होगा। यदि नाइट्राइट अभी भी पड़ा है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नाइट्रेट के टेस्ट में इंटरफेयर करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो नंबर 7, डिस्ट्रक्शन ऑफ NO2- नाइट्राइट। हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ये बगल में क्या लिखा? बगल में ऐसे लिखा है, ऐसा बॉन्ड बॉन्ड, ये बॉन्ड लिखा है, प्लस माइनस वाला जो बॉन्ड होता है ना वो लिखा है। ये बॉन्ड को शो कर रहा है। क्या हम आगे बढ़े? ओके सर, क्यों क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है सर? थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो आपके सामने कुछ बात तक पूछने जा रहा हूं। इसका पर्पस क्या डिस्ट्रॉय करने को आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। दो तरह से समझ सकते हैं, या तो कुछ ऐसा फॉर्मेट में या लैंग्वेज फॉर्मेट में। मैं दोनों फॉर्मेट आपके सामने लेके आऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो साहब, नाइट्राइट किस सब ग्रुप से बिलोंग करता है भाई? नाइट्राइट किस सब ग्रुप से बिलोंग करता है? हाँ, क्लास ए सब ग्रुप 1 से।
और ये भाई साहब किससे बिलोंग करते हैं? सब ग्रुप 2 से। यदि मैंने यहाँ पे ऐड किया डायल्यूट एस्टर ऑफ 4 जो कि सब ग्रुप 1 का रिएजेंट है, तो इनमें से कौन ऑब्जर्वेशन देगा? नाइट्राइट है नाइट्रेट? नाइट्रेट ही ऑब्जर्वेशन देगा, नाइट्रेट ऑब्जर्वेशन नहीं देगा। हाँ या ना? हाँ या ना? भाई मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये दोनों यहाँ पड़े हुए, मैंने ऐड किया डायल्यूट एस्टर ऑफ 4। बताओ कौन ऑब्जर्वेशन देगा? कौन ऑब्जर्वेशन देगा विद डायल्यूट एस्टर ऑफ 4? नाइट्राइट। मतलब ये हो या ना हो, ये हो या ना हो, क्या नाइट्रेट को कभी फर्क पड़ेगा? क्या नाइट्रेट को कभी फर्क पड़ेगा? मतलब इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट वी कैन परफॉर्म टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट वी कैन परफॉर्म टेस्ट ऑफ नाइट्रेट इजिली। हाँ या ना? ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो मिलन नहीं। बट यदि मान लो कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर्स को ऐड कर दूं, तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि क्या अब इनमें से ऑब्जर्वेशन कौन देगा? नाइट्राइट या नाइट्रेट? कौन ऑब्जर्वेशन देगा? दोनों ही। नाइट्रेट देगा और जो डायल्यूट के साथ ऑब्जर्वेशन देता है, मुझे क्यों लगता है वो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ऑब्जर्वेशन जरूर देगा। भाई नाइट्रेट का टेस्ट पर मैं परफॉर्म कर चुका हूं, उस समय ये था या नहीं था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था। लेकिन यदि मान लो टेस्ट में मैं इसका टेस्ट परफॉर्म करने जा रहा हूं, यदि ये पड़ा हुआ है, तो क्या ये टेस्ट परफॉर्म कर सकता है? क्या नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म कर सकता है? कर सकता है। तो भाई अब नाइट्राइट खत्म हो गया, मुझे इसका टेस्ट परफॉर्म करने के लिए पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। ये सिस्टम में ये है, तो ये ऑब्जर्वेशन देना शुरू कर देगा, जो मैं कतई नहीं चाहता। ये इंटरफेयर करेगा। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप चाहो तो लिख लो, अदरवाइज चाहो तो ऊपर वाला लिख लो। एज ए विश, एज ए विश। अब तोड़ना जरूरी हो गया। यस, अब तोड़ना जरूरी हो गया। अरे और कितना स्क्रॉल करूं? लो क्वेश्चन देखोगे, लो क्वेश्चन देख लो, लो पढ़ लो, पढ़ लो, लो 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 लिख लो, लो लिख लो, उसको खा लो, उसको खा लो। कार्तिकेय इतनी देर से क्या कर रहे हो आप? ये लिखा नहीं आपने अभी तक, डिस्ट्रक्शन ऑफ Na2 माइनस। कार्तिकेय हाँ, बावड़े हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है, आपको जरूरी कि आप ऐसा लिखो, आप डायरेक्ट लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि यस आप अच्छे से इसको समझ पाए ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलो आपने ये देख लिया, अब टाइम आ चुका है, सब डिस्ट्रॉय करो। समझ में आ गया कि क्यों डिस्ट्रॉय करना, वो क्लियर है। सब डिस्ट्रॉय करते कैसे हैं वो सिखाओ। और 4 मेथड्स है इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। नंबर 1, क्या मैं शुरू करूं? शुरू करें, और साथ अब साथ साथ में लिखते रहिए। नंबर 1, यदि मान लीजिए कि यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट होता और यदि आप वहां पर ऐड करते NH4Cl सॉल्यूशन, देन यहाँ पर आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती एंड इट विल प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्राइट एंड सोडियम क्लोराइड। और अब आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते तो अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट इट विल प्रोड्यूस N2 प्लस H2। पढ़ा चुका हूं आपको? क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूं? अरे बोलो, हीटिंग इफेक्ट ना पढ़ा है मैंने कभी? हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है, हाँ लिख तो रुकना नहीं, रुकना नहीं। नंबर 2, और दूसरा मेथड क्या है, यदि मान लो कि यहाँ पर जो नाइट्राइट सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे ऐड करो पहले H प्लस डाइल्यूट। जैसे आप ऐड करो देन इट विल प्रोड्यूस HNO2, और उसी टाइम पे जैसे ये बना ऑन द स्पॉट, साथ में आप यहाँ पे ऐड करो यूरिया। क्या कभी नाम सुना यूरिया? क्या आपने कभी यूरिया का नाम सुना है? सुना है। यदि आपने यहाँ पे यूरिया ऐड किया और आग लगा दी, then it will produce N2 plus CO2
प्लस पानी। सिस्टम से नाइट्राइट खत्म, सिस्टम से नाइट्राइट खत्म, सिस्टम से नाइट्राइट खत्म। ठीक बा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला कंपाउंड ये बनाया गया था इन लैब। सही है, बढ़िया बढ़िया। नंबर 3, यदि मान लो वो एक कहानी कि यहाँ पे आपने ऐड किया ये, आपने यहाँ पे ऐड किया, बस एक चीज थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपने यहाँ पे ऐड किया थायो यूरिया, आपने यहाँ पे ऐड किया थायो यूरिया। बताओ स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आएगा? सल्फर आएगा। आग लगा दो, इट विल प्रोड्यूस SCN माइनस सोल्यूशन प्लस N2 प्लस पानी। जल ही जीवन है। ठीक है। लास्ट जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे बेस्ट है बिकॉज की परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी सबसे ज्यादा है, वो भाई क्या है कि यहां पे ना आप ऐड करो सल्फेमिक एसिड। ऐड सल्फेमिक एसिड, सल्फेमिक एसिड। अभी सर आपने कुछ ऐसा करके थोड़ा थोड़ा सा कुछ आपने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, नंबर 6 पे आपने शायद कुछ सा पढ़ाया था अभी, सल्फेनिलिक एसिड। अब आप पढ़ा रहे हो सल्फेमिक एसिड। हाँ अच्छा अच्छा ओके। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? तो आपने शायद सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना होगा। क्या आपने सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना है, हाँ या ना? सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पे क्या लगाने वाला था, यहाँ पे क्या लगा था OH, बट सल्फेमिक में क्या हुआ, OH इज रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप। ये होता है सल्फेमिक एसिड। आपने जैसे आग लगाया, आग लगाते इट विल प्रोड्यूस सल्फेट प्लस N2 प्लस पानी, सल्फेट प्लस N2 प्लस पानी। बातें क्लियर है जी? बातें क्लियर है जी? नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और बात, अब से नेक्स्ट टाइम से मैं आपको जब भी क्वेश्चंस पुटअप करूंगा वो फ्लो डायग्राम वाला, तो मैं इनको बार बार यूज करूंगा, इन चार में से कोई भी एक मेथड में यूज करूंगा, बिकॉज इसके बीच लॉजिक क्या है, ये बहुत कुछ देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कुछ देगा HCl माइनस, इसके रिएक्शन कराऊंगा विद FeCl3, ब्लड रेड कलरेशन ऑफ FeSN का हाइड्राइज, मजा आएगा। ये रिएक्शन कराऊंगा, ये इट विल प्रोड्यूस सल्फेट, ऐड करूंगा लेड एसिटेट, बनाएगा PbSO4 व्हिच इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बन सकते हैं, दैट्स व्हाई मैं इनको यूज करूंगा। क्या आपने नोट डाउन किया? तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ नाइट्राइट कंप्लीट हुआ। अब एक लास्ट बचा है सब ग्रुप 1 में, वह एसिटेट। सब ग्रुप 1 और 2 जो दोनों से बिलोंग करता है वह फॉर्मेट, और सब ग्रुप 2 में होता है ऑक्सलेट। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है टेस्ट ऑफ एसिडेट फॉर्मेट एंड ऑक्सलेट, टेस्ट ऑफ एसिड फॉर्मेट एंड ऑक्सलेट। श्रीराम अनिल, मेरे अकॉर्डिंग तो पहले आप नोट्स प्रेफर कर लो, पहले आप नोट्स पढ़ लो, उसके बाद आप फ्लो डायग्राम वाले क्वेश्चन सॉल्व किया करो। फिर भी डाउट है तो आप वापस नोट्स खोल सकते हो। हेडिंग डालो स्टूडेंट्स, टेस्ट ऑफ एसिटेट फॉर्मेट एंड ऑक्सलेट। ठीक है। नंबर 1 बताओ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। नंबर 1 में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? सोलिबिलिटी, एब्सोल्युटली सोलिबिलिटी। थोड़ा जल्दी लिखिए, आपके हाथ थोड़े जल्दी चलने चाहिए। एक और बात, एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, फॉर जेमेन जे एडवांस ये लेस इंपॉर्टेंट है, फॉर एलन टेस्ट में भी ये थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ओके, सोलिबिलिटी में अब मैं सोलिबिलिटी पहले लिखूंगा एसिटेट की, हेडिंग डालो एसिटेट।
और एसिड में बहुत सिंपल सा है, ऑल एसिड सॉल्ट्स आर सोल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट सिल्वर, सिल्वर मर्क्यूरिक, सिल्वर, मर्क्यूरस एंड आयरन, आयरन। ऑल एसिड सॉल्ट्स आर सोल्युबल इन वाटर। हाँ, क्या आप ये सोल्युबिलिटी बाद में लिख लोगे? बाद में मैं टू द पॉइंट चलूंगे, बिकॉज इसमें तो आपको लर्न नहीं करना ना। वैसे बात करूं मैं, और बट फॉर्मेट, फॉर्मेट में भी यही तीन इनसोल्युबल है, और एक और लेड, लेड भी इनसोल्युबल है। ये तीन इनसोल्युबल है, आप देख रहे हो, और एज वेल एज लेड भी इसमें इनसोल्युबल है। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सलेट, ऑक्सलेट में ना मैं कुछ इस तरह से ना पढ़ाते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइक एल्कली मेटल्स सब सोल्यूबल है। नंबर टू, अल्फा अर्थ मेटल में बेरिलियम सोल्यूबल है, बाकी सब इनसोल्यूबल है। बेरिलियम ऑक्सलेट सोल्यूबल, बाकी सब इनसोल्यूबल है। आखिर ऐसा क्यों? उसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक आपको फजान सोल में पता चलेगा, सोल्यूबिलिटी में आपको ये चीज पढ़ा दी गई है। ठीक है, क्या बात है? क्लियर है? क्या बात है? क्लियर है? आगे बढ़े। बोलो अब मैं नेक्स्ट नंबर टू क्या पढ़ाऊंगा? नंबर टू क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? सेकंड टेस्ट, एक तो क्या सोलिबिलिटी, अब नंबर टू क्या पढ़ाऊंगा? ये जो सोलिबिलिटी वो तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन, आप इतना ज्यादा नहीं जानते हो, अब सब चीजें जानना शुरू करेगी। तो नंबर टू में शुरू कर रहा हूँ विथ नंबर टू, डाइल्यूट H2SO4, टेस्ट विथ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। तो एक बार मुझे बताएंगे कि ऑक्सलेट, ये एसिडेट किससे बिलोंग करता है? एसिडेट कहां से बिलोंग करता है? फ्रॉम सब ग्रुप, थोड़ा सा आइडिया दो। वन से। फॉर्मेट कहां से बिलोंग करता है? फॉर्मेट कहां से बिलोंग करता है? वन एंड टू से। और ऑक्सलेट कहां से बिलोंग करता है? सब ग्रुप टू से। तो बताओ डायल्यूट H2SO4 के साथ कौन ऑब्जर्वेशन देने वाला है? विथ डायल्यूट H2SO4 कौन ऑब्जर्वेशन देने वाला है? आंसर ए बी, परफेक्ट। सीधी मान लो मैं इन तीनों की रिएक्शन कर रहा हूं विथ डायल्यूट H2SO4 और डायल्यूट HCl। तो पहले मुझे क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा? स्लाइटली वार्म। स्लाइटली वार्म करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलने वाला है? विनेगर स्मेल। एब्सोल्युटली। स्टूडेंट अपना हाथ थोड़ा जल्दी चलाना। और वही यदि मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का ऑब्जर्वेशन क्या है? पंजेंट स्मेल। पढ़ा था ना आपको पंजेंट स्मेल। और लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा? लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा? नो ऑब्जर्वेशन। डायल्यूट के साथ कोई ऑब्जर्वेशन आपका नहीं मिलेगा। डायल्यूट के साथ आपका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सब ग्रुप वन है, और सब ग्रुप टू वाला ऑब्जर्वेशन नहीं दिया करते इन सब में, उनसे मुंह माय से दूर रहते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछा बहुत सिंपल सा। एक प्रश्न पूछो। पूछोगे? तीन टेस्ट में ये तीनों पढ़े हुए हैं, ये तीनों इन तीन टेस्ट में पढ़े हुए हैं, बट किसमें कौन था मैं भूल गया। किसमें कौन था मैं भूल गया। तो हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है?
हमें करना है डिस्टिंग्विश। क्या मैं इसको यूज करते हुए तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको ऐड करते हुए तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ क्या? यस और नो? मान लो मैंने यहाँ पे डायल्यूट एसिड ऐड किया, मेरे को कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, कौन था इसके अंदर इन तीनों में से? ऑक्सालेट। ऑक्सालेट। मान लो कि इसमें से आपको मिला विनेगर स्मेल, कौन था यहाँ पे? ऑक्सालेट। एब्सोल्युटली। ऑक्सालेट नहीं, विनेगर स्मेल मतलब एसिटेट। तो यहाँ पे बाकी जो बचा कौन सा था वो? फॉर्मेट। मतलब यूजिंग direct HCl or direct H2O we can easily distinguish between these three radicals. Yes or no? Yes or no? Yes, नोट करें। अब नोट करें, आप नोट को नोट करें। अब बताओ मैं किसके साथ टेस्ट कर रहा हूं? डायल्यूट के साथ हो चुका है। नंबर थर्ड बताओ किस साथ ऑब्जर्वेशन करो? किसके साथ? विथ कॉन्सेंट्रेटेड हेड एंड डालो। नंबर थ्री विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहला काम क्या हुआ? इसका काम क्या? ये चाहता क्या है? ये चाहता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को H+ देगा। यदि ये अच्छा नोट वाला लिखना है तो लिख लो भाई। सबसे पहले H+ देगा, H+ देगा तो ये बनाएगा एसिडिक एसिड। ये एसिड बनाना शुरू करेंगे, ये एसिड बनाना शुरू करेंगे, ये एसिड बनाना शुरू करेंगे। है ना? और अब आप ये भी जानते हो कि यहाँ पे इथे यदि वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर वो वापस से ऐड करता हूं तो अब ऑक्सलेट में कौन सी प्रॉपर्टी सामने आने वाली है? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अपन को क्या करने का? पानी बाहर निकालने का है। तो पानी बाहर निकालो, और पानी बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा? फाइनली यहाँ पे बचेगा CO एंड CO2। क्या आपको इसका ऑब्जर्वेशन याद है? बॉन्ड्स ब्लू फ्लेम लैम वाटर, जानते हो? यदि मान लो कि यही प्रोसेस मैं करना चाहता हूं इथे, तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा प्रोसेस? क्या यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होगा? कैसे मैं डिहाइड्रेट कर सकता हूँ? बताओ बताओ क्या बचा? बताओ क्या बचा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या यही चीज मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ या ना? सोच समझ के बताओ। क्या मैं यही चीज यहाँ पे यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ या ना? सोचो और आंसर दो। क्या इसको मैं डिहाइड्रेट कर सकता हूँ क्या? या सुनो, क्या यहाँ पे मैं डिहाइड्रेट कर सकता हूँ? हाँ या ना? मैं यहाँ पे इसको डिहाइड्रेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पूछो काहे नहीं कर सकता? पूछो काहे नहीं कर सकता? ठीक, अच्छी बात है, काहे नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के। देखो साहब, इसको जानने के लिए ना मैं यहाँ पे छोटा सा बात बताता हूँ। कृपया करके ना गौर फरमाना कि जो एसिडिक एसिड है, स्टूडेंट्स गौर जरूर फरमाएगा ना। आपको इसमें से पानी बाहर निकालने के लिए एक तो OH और एक H+ चाहिए। H+ है कहां पर? कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक बताओ तो सही। H+ पानी निकालने के लिए आपको H+ OH- चाहिए ना भाई। OH- तो ये रहा, H+ कितने है? ये क्या एसिडिक हाइड्रोजन नजर आ रहा आपको? नहीं 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 सर, फॉर्मिक एसिड। सर फॉर्मिक एसिड से तो आपने पानी बाहर निकाला था। आपने ये वाला पानी, ये वाला H+ बाहर निकाला था, बिल्कुल निकाला था। क्यों निकाला था? पूछो तो सर, क्यों निकाला आपने? पूछो क्यों निकाला आपने? पूछो 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 क्यों निकाला आपने? क्योंकि ये एसिड हाइड्रोजन है, बिकॉज ये +2 में है, बिकॉज ये sp2 है और ये sp3 था। sp2 तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गई है, तो ये बेचारा sp3 था, ये बेचारा -3 में था। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, क्या वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्या उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है? या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस पे चार्ज +2 है, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक? आप बताओ, आप बताओ।
ये वाला ज्यादा एसिडिक लग रहा है सर, लगने को तो ये अच्छा लग रहा है एसिडिक, तभी तो पानी बाहर निकला, तभी तो एसिडिक एसिड में पानी बाहर नहीं निकाल सकते हो, बातें क्लियर है। यदि पानी बाहर नहीं निकाल सकते तो अब भाई कौन सी प्रॉपर्टी सामने आएगी फिर इसकी, अब से प्रॉपर्टी सामने आएगी कौन सी, ऑक्सीडाइजिंग वाली प्रॉपर्टी सामने आएगी। और अब जब इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा एल्डिहाइड, नहीं एल्डिहाइड तो नहीं, और अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड से क्या बनोगे, CO2। अब देखिए क्वेश्चन बताया CO2। तो क्या आप मुझे बता क्या 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 इन तीनों को यूज करते हुए मैं, क्या मैं डायल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को यूज करते हुए तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, क्या क्या मैं तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, हाँ या ना, सोच समझ के बोलना। दुर्गेश रत्ना मैं रिपीट नहीं करूंगा, वापस वहां पे देख लेना मस्त। कुछ लोग बोल रहे हैं मैं इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा, कुछ लोग बोल रहे हैं एसिडिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं, तो दद्दा एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने कैसे पढ़ लिया फिर विदाउट नोइंग एसिडिक हाइड्रोजन, या आपने ऑक्सिजन एसिड कैसे पढ़ लिया, आपने ऑक्सिजन एसिड कैसे पढ़ लिया, कुछ भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लिया, ऑक्सिजन एसिड पढ़ लिया और एसिडिक हाइड्रोजन आपको पता नहीं है, वाह वाह वाह, क्लास 11 रिपीट करो, क्लास 11 रिपीट करो, आगे बढ़ते हैं, या रिवीजन करो, नॉट रिपीट, रिवीजन करो। अब एक काम करते हैं, क्या मैं तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। क्या ये ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा, क्या ये लाइम वाटर टेस्ट देगा, क्या ये लाइम वाटर टेस्ट देगा, क्या ये दोनों देगा, क्या मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं हाँ या ना, क्या मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं हाँ या ना, यस मैं कर सकता हूं। ये ओनली लैम वाटर को कन्वर्ट करेगा, ये ओनली ब्लू फ्लेम के साथ चलेगा, और ये दोनों काम करेगा, ये दोनों काम करेगा। यस मैं दोनों, मैं तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता भाई, मैं कर सकता हूं। कौन बोल रहा है मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। हाँ PDCl2, यस PDCl2 भी यूज कर सकते हो आपकी जो अच्छा, PDCl2 यूज कर लो, जो भी यूज करना करो। क्या हम आगे बढ़े, आपकी यदि आज्ञा हो तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट है ऑन एस्टरिफिकेशन टेस्ट। आपने शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एस्टर कैसे बनाते हैं, तब जाना तो एक्चुअली हम लोग ये यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर प्लस इथाइल अल्कोहल, तो एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, कुछ याद हो तो हम वो करने जा रहे हैं। तो सब में सबसे पहले मैं पहले H+ आएगा, और H+ आते ही पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा तो ये एसिड का फॉर्मेशन करेगा, जैसे काम है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये एसिड बनाएगा सब में, मानते हो या नहीं मानते, मानते हो। अब क्या होना कि यहाँ पे जो एसिड बना, एसिडिक एसिड जो यहाँ बन रहा है, उसकी अभिक्रिया होगी इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल अल्कोहल के साथ जब अभिक्रिया होगी देन इट विल प्रोड्यूस एस्टर CH3 COOET प्लस H2। क्या आप ये बात जानते हो, क्या आप इस अभिक्रिया को पहले कभी देखा आपने, कभी देखा है इसका वो क्या होता है, स्मेल कैसी है, तो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे इसकी स्मेल ऐसी होती है जैसे फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल। अच्छी सी होती है, बट मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न है आपको स्मेल लाने से पहले आपको रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट करनी होगी, बट ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, आपको रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में लेके जाने के लिए आपको कुछ करना होगा, ऑड एंड इफेक्ट पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, या ली चैटल प्रिंसिपल आप पता नहीं क्या बोलते हो, कुछ तो आप बोलते हो। मेरा क्वेश्चन है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जाना ही अपन को पड़ेगा, मजबूरी है इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, और आगे लेके जाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, रिएक्शन को आगे लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे H2O, और H2O को कंज्यूम करने के लिए मतलब कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मुझे रिक्वायरमेंट है,
मुझे कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट की कोई रिक्वायरमेंट है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? दद्दा ये पड़ा। मतलब एस्टरिफिकेशन टेस्ट कभी आप डायल्यूट के साथ मत करना। जब ये एस्टर बनाते हो तो वो डायल्यूट के साथ मत बनाना, वो बनाना विद कॉन्सेंट्रेटेड। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? अरे बोलो, अरे दद्दा बोलो। विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसका काम क्या है? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इधर पानी बाहर निकलेगा और रिएक्शन फॉर्मेशन में शिफ्ट करेगी, अब ऑब्जर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ है ना? हाँ, सेम कहानी यहाँ पे भी, बिल्कुल सेम कहानी, बिल्कुल सेम कहानी भाई यहाँ पे भी होने वाली है, बिल्कुल सेम। देखो भाई, चीटिंग तो मैं बचपन से करता हूँ, गुस्सा तो आपको बहुत आ रही होगा, गुस्सा तो आपको बहुत आ रही होगा, है ना भाई? क्या करूँ, क्या करूँ? तो यहाँ पे जो स्मेल आई, यहाँ पे कौन सी स्मेल आई? प्लेजेंट स्मेल आई। स्पेलिंग क्या होती है? ये देखिए प्लेजेंट की, ये एंटी होता है ना, प्लेजेंट स्मेल। मतलब ये सर कैसे होती है स्मेल, थोड़ा बताओ ना। प्लेजेंट स्मेल का मतलब ऐसा होता है जैसे कि मान लो कभी आप मॉल में गए, और मॉल में ना आप कोई शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो, बट अचानक हवा का झोंका आपके पास से गुजरता है, और आप फिर क्या करते हो? फिर आप ऐसे करते हो, भाई कौन, भाई कौन? उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लेजेंट स्मेल। समझ गए ना? क्या वो फील आ गई, फील आ गई जो मैं कहना चाहता हूँ? मैं बाकी बातें डायरेक्ट बोल नहीं पा रहा, लेकिन आप शायद समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिलन कुमार। मिलन कुमार पूछे सर कहना क्या चाहते हो? तो मिलन कुमार, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कभी ना कभी जाना, कभी मॉल में जाना सर, मजा आएगा। अब यदि मान लो बिल्कुल सेम अभिक्रिया मैं करा रही हूं इसके साथ, ऑक्सिलिक एसिड के साथ, H2C2O, तो इत्थे क्या मिलेगा? इत्थे मिलेगा कुछ इस साथ से, COO, यहाँ पे H ना लिखे, यहाँ पे लिखता हूं मैं AT। बताओ ऑब्जर्वेशन क्या है? आसानी से बोल रहे हैं, वो भोला बच्चा भी से। बताओ इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? बताओ इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? अरे बताओ इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? अरे बताओ इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? बोलो क्या हो गया? इसका ऑब्जर्वेशन है कुछ नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने इसको उड़ाया नहीं, बिकॉज मैंने इसको उड़ाया नहीं। मैंने इसको तो उड़ाया था, मैंने इसको उड़ाया था, मैंने उस नीचे वाले को उड़ाया नहीं। आहा, उड़ेगा तो स्मेल आएगी, उड़ेगा तो स्मेल आएगी, उड़ा ही नहीं। अब आप बोलेंगे सर उड़ा क्यों नहीं? पूछो पूछो उड़ा क्यों नहीं, पूछो उड़ा क्यों नहीं? बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसलिए उड़ा नहीं। भाई का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है इसलिए उड़ा नहीं। अब पूछो क्यों? सर बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा, पूछो क्यों? पूछो क्यों? कि उसका ओवरऑल मोलिकुलर मास ज्यादा है, या मोलिकुलर वॉल्यूम, उसका मोलिकुलर वॉल्यूम या मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा है। वन डबल फोर्सेस, सब मास पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, आपको याद हो तो? क्या बात सर, कहां कहां कनेक्ट करता है, कहां कहां कुछ भी, कहां से पकड़ के लाता है चीजों को। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप इन तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो यूजिंग प्लांट डायग्राम? क्या हम तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो? यस। तो मैं लिखने को तो मैं लिख रहा हूँ कि यस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थ्री रेडिकल्स, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद आपको पढ़ाया जाएगा कि इनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
तो ना ये वाला ऐसे स्मेल के लिए ना आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, परफेक्ट। मतलब आपको ना एक जिसको प्रॉपर नॉलेज होती है ना वो कर सकता है। तो आप जो भी हो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़े? चलो लास्ट 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 लास्ट, पक्का लास्ट, पक्का वा लास्ट, पक्का लास्ट। या बस थक गए, थक गए बस। चलो ठीक है साहब, आज के लिए बहुत हो गया, फिर आज के लिए बहुत हो गया। पक्का? हाँ बोल रहे हो इसलिए मैं डिलीट मार रहा हूँ। बट आपको होमवर्क तो लिख लेते भाई। आपका होमवर्क कहाँ पे लिखो? होमवर्क, होमवर्क नीचे लिख दो। आपका होमवर्क है, होमवर्क ये आप बहुत, होमवर्क आपका क्या है? बोलो क्या पसंद है? रेस 33। खुश, खुश बस। आज फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन में बना के नहीं ला पाया तो कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। इसका भरपूर बदला लिया जाएगा। अगले क्लास में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे इसके, ठीक है? फ्लो चार्ट वाले दो क्वेश्चन बना के दूंगा, या फिर A to Z वाला एक क्वेश्चन दूंगा, A to Z। चलेगा? चलेगा, ओके। मतलब अब आपको आदत सी हो गई है शायद फ्लो चार्ट की, कि हम ऐसा ही है, ठीक है? मतलब फ्लो चार्ट ही है जो कि सोल्ट को बचाता है। फ्लो चार्ट से ही सोल्ट है तो आप समझ पाते हो, तो सोल्ट समझना बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स आप डाउनलोड करें, अदरवाइज हाँ सॉल्ट पूरा वोलेटाइल नेचर का है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सॉल्ट चैप्टर पूरा वोलेटाइल नेचर का है। आपको कोई ना कोई बॉन्डिंग रखनी पड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टाइप कुछ बनाने पड़ेंगे कि इसको आप वोलेटाइल मत करो, तो इस बात कर दोगे। तो आपको ना नेक्स्ट जब मैं आपको दूंगा हैंडआउट्स, उसी के अंदर मैं आपको ये दे दूंगा दो क्वेश्चन जो भी है, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक क्वेश्चन पुट अप करें सर, क्लास 11 से क्या आएगा टेस्ट में? कुछ भी नहीं आएगा, क्लास 11 से आपको एक भी चीज नहीं आएगी।